हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं झारखंड की जनजातियां। तो झारखंड की जनजातियां एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से जेएसएससी और जेपीएससी के एग्जाम में काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज देखेंगे उरांव जनजाति के बारे में। तो उरांव जनजाति से जितने भी सवाल बन सकते हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे सवाल इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो उरांव जनजाति से सारे सवाल आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहे। तो चलिए देखते हैं उरांव जनजाति। तो उरांव जनजाति के अंतर्गत आज के वीडियो में देखेंगे उरांव जनजाति की सामाजिक व्यवस्था, इसकी अर्थव्यवस्था क्या है, उरांव जनजाति धर्म और धार्मिक कर्मकांडों से संबंधित प्रश्न, इसके बाद अन्य तथ्य है उरांव जनजाति है, और इसके अंतर्गत एक देखेंगे उरांव जनजाति से बनने वाले प्रश्नों की श्रृंखला भी। तो चलिए देखते हैं। तो उरांव जनजाति जो है अपने आप को कुरुक कहते हैं। तो अपने आप को क्या कहते हैं उरांव जनजाति? तो अपने आप को उरांव जनजाति कुरुक कहते हैं। यह भी सवाल महत्वपूर्ण है। तो उरांव जनजाति जो है झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। तो झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है उरांव। अगर पूछा जाए झारखंड की पहली बड़ी जनजाति कौन है, संथाल जो है झारखंड की पहली बड़ी जनजाति है, और दूसरी कौन है, उरांव। और पूछा जाए झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति कौन है, तीसरी जो है मुंडा, और झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति कौन है, हो। तो ये झारखंड की टॉप 4 जनजाति है। पहले स्थान पे संथाल है, दूसरे पे उरांव है, और मुंडा तीसरे पे है, और हो चौथे पे है। और उरांव जनजाति का भारत में स्थान कितना है? तो उरांव जनजाति का भारत में स्थान चौथा है, लेकिन वही संथाल जनजाति का झारखंड में स्थान पहला है, लेकिन भारत में स्थान तीसरा है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। संथाल जो है भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है, और उरांव जो है भारत की चौथी बड़ी जनजाति है, लेकिन झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। उरांव जनजाति का संबंध जो है द्रविड़ समूह से है। किससे है? द्रविड़ प्रजाति से है। लेकिन संथाल जनजाति का संबंध किससे था? प्रोटो ऑस्ट्रेलियोट्स से था। दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों बताते जा रहे हैं। अगला है उरांव जनजाति की सामाजिक व्यवस्था। तो उरांव जनजाति कितने गोत्रों में विभक्त है? तो उरांव जनजाति जो है अपने 14 गोत्रों में विभक्त है। वहीं जो है एक जनजाति कल पढ़े थे पिछले वीडियो में, संथाल। तो संथाल जो है अपने 12 गोत्रों में विभक्त है। उरांव कितने हैं? 14 में। और उरांव जनजाति अपने गोत्र को क्या कहते हैं? तो उरांव जनजाति अपने गोत्र को किली या टोटम के नाम से पुकारते हैं। तो किली या टोटम कौन से जनजाति गोत्र को कहते हैं? उरांव जनजाति। उरांव जनजाति के प्रमुख जमाव कौन सा है? तो उरांव जनजाति कहाँ कहाँ पे पाया जाता है मुख्य रूप से? तो अभी देख लीजिए। मुख्य जमाव जो है छोटा नागपुर का पठार है। उरांव जनजाति के 14 गोत्र कौन कौन है वो भी सुन लीजिए, आपको माइंड में लोड कर लीजिएगा कुछ। तो एक है लाकड़ा, रुंडा, गारी, तिरकी, किस्टोपा, टोपो, एक्का, लिंडा, मिंज, कुजूर, बांडी, बेक, खलखो, किरकट्टा। उरांव जनजाति में भी समगोत्रीय विवाह निषेध है, यानी कि समगोत्रीय विवाह उरांव जनजाति में मान्य नहीं है। इसके अलावा उरांव जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? तो सबसे प्रचलित विवाह है आयोजित विवाह। और आयोजित विवाह कैसे होता है? आयोजित विवाह जो है समाज के किसी अगुआ के माध्यम से होता है। तो अगुआ के माध्यम से होता है आयोजित विवाह, जो उरांव जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह है। अगला देखते हैं उरांव गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो उरांव गांव का जो है मुखिया जो है क्या कहलाता है? महतो। और महतों का मुख्य काम क्या होता है? तो महतों का मुख्य काम जो है गांव का सामाजिक व प्रशासनिक प्रबंधन करना। तो उरांव गांव का सामाजिक व प्रशासनिक प्रबंधन कौन करता है? महतो, जो गांव का मुखिया होता है। और उरांव गांव में पंचायत को क्या कहा जाता है? पंचायत को पंचोरा के नाम से जाना जाता है। उरांव गांव में पंचायत पंचोरा के नाम से जाना जाता है। अगला बिंदु देखते हैं, उरांव जनजाति में युवागिरी का भी प्रावधान है। और उरांव जनजाति का युवागिरी किस नाम से जाना जाता है? घुमकुरिया। तो घुमकुरिया जो है उरांव जनजाति का युवागिरी है। वहीं संथाल जनजाति का युवागिरी क्या कहलाता है? तो घोटुल। दोनों कंफ्यूज नहीं करना है। तो संथाल जनजाति का युवागिरी घोटुल है, उरांव का घुमकुरिया। घुमकुरिया जो है उरांव जनजाति का जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र है। तो उरांव जनजाति का जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र कौन सा है? घुमकुरिया। लेकिन घुमकुरिया में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग प्रावधान है। युवकों के लिए जो घुमकुरिया होता है इसको क्या बोला जाता है? जोंक एड़पा। तो जोंक एड़पा जो है युवकों के
यानी लड़कों के घुमकुड़िया को बोला जाता है। और इसके मुखिया क्या बोले जाते हैं, और इसके मुखिया जो है महतों जो इनके देखभाल करते हैं, महतों या तो धांगर महतों। लेकिन लड़कियों के युवागिरी को क्या बोला जाता है, पेल एड़पा। और इसके इसके मुखिया को क्या बोला जाता है, बड़की धंगरीन। और घुमकुड़िया में प्रवेश कब मिलता है, तो प्रवेश जो है 10 से 11 वर्ष की आयु वर्ग में मिल जाता है। और किस समय मिलता है, सरहुल के समय। और 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। 10 से 11 वर्ष जिन लड़के लड़कियों का हो जाता है वे घुमकुड़िया के सदस्य बन जाते हैं। और वे घुमकुड़िया के सदस्य कब तक रहते हैं, जब तक वे विवाह नहीं कर लेते। विवाह करने के बाद वे घुमकुड़िया के सदस्य नहीं रह जाते हैं। अगला है और उरांव जनजाति में कुछ संबंध है, तो संबंध 2 संबंध प्रमुख रूप से पूछा जाता है। और जो लड़का लोग मित्र होते हैं, लड़का प्लस लड़का फ्रेंड होता है, इसको लार या संगी के नाम से जाना जाता है। तो उरांव जनजाति में लड़का और लड़का मित्र को लार या संगी के नाम से जाना जाता है। और 2 लड़कियों के बीच मित्रता को किस नाम से जाना जाता है, गोय या तो कर्मडार। गोय या कर्मडार 2 लड़कियों के बीच मित्रता। अगला है उरांव जनजाति की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो अर्थव्यवस्था जो है वे कृषि पर आधारित हो चुके हैं। तो वे मुख्य अस्थायी कृषि करते हैं। तो कैसी कृषि, अस्थायी कृषि। ये भी अस्थायी पे आपको कमांड रखना है। तो उरांव जनजाति जो है अस्थायी कृषक बन गए हैं। और उरांव जनजाति का प्रिय पेय कौन सा है, यानी कि पीने का क्या है, प्रिय पेय जो है हणिया। तो हणिया किससे बनाया जाता है, तो हणिया मुख्य रूप से चावल और महुआ से बनाया जाता है। चावल से और महुआ से मिला के बनाया जा सकता है, या तो केवल चावल से भी बनाया जाता है। उरांव जनजाति के अब धर्म के बारे में देख लेते हैं, इसके धार्मिक काम और धार्मिक प्रमुख के बारे में। तो उरांव जनजाति का सर्वप्रमुख देवता कौन है, तो उरांव जनजाति का सर्वप्रमुख देवता जो है धर्मेश है, वो या तो धर्मी। तो धर्मेश या तो धर्मी उरांव जनजाति का सबसे प्रमुख देवता है, जिसे जीवन तथा प्रकाश देने में सूर्य के समकक्ष माना जाता है। तो धर्मेश व धर्मी को सूर्य को के समकक्ष माना जाता है। और धर्मेश की पत्नी के रूप में किसको माना जाता है, धरती माता को। और उरांव जनजाति में अन्य देवता हैं, इनमें से प्रमुख देवता कौन कौन है, एक है मरांग बुरु। तो मरांग बुरु जो है पहाड़ का देवता। तो पहाड़ का देवता कौन है, मरांग बुरु। इसके बाद है ठाकुर देव। और ठाकुर देव कौन है, ग्राम देवता ठाकुर देव। अगला देखते हैं, एक है डिहुआर जो सीमांत देवता है। और उरांव जनजाति का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है, तो धार्मिक प्रधान जो है पाहन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, धार्मिक प्रधान पाहन के नाम से जाना जाता है। और पाहन का जो सहयोगी होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, पुजार। तो उरांव जनजाति का धार्मिक प्रधान पाहन होता है और पाहन का सहयोगी पुजार कहलाता है। उरांव का मुख्य पूजा स्थल कौन सा है, तो मुख्य पूजा स्थल कौन सा है, तो मुख्य पूजा स्थल जो है सरना हो जाएगा। तो उरांव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल सरना है। उरांव जनजाति में पूर्वजों की आत्मा कहाँ पे निवास करती है, तो पूर्वजों की आत्मा जो है शासन में निवास करती है। कहाँ पे, शासन में उरांव जनजाति की पूर्वजों की आत्मा। अगला देखते हैं, उरांव जनजाति में शिकार उत्सव भी मनाया जाता है। और शिकार को उरांव जनजाति में किस नाम से जाना जाता है, सेंद्रा। और सेंद्रा जो है साल भर में 3 बार आयोजित किया जाता है। कौन कौन, एक है बैसाख महीने में मनाया जाने वाला शिकार यानी सेंद्रा को क्या कहा जाता है, विषु सेंद्रा। और फागुन महीने में कौन सा सेंद्रा मनाया जाता है, फागु सेंद्रा। और वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जो सेंद्रा मनाया जाता है यानी कि शिकार उत्सव, इसको जेठ शिकार कहते हैं। तो इसमें आपको केवल बैसाख वाला कमांड रखना होगा, क्योंकि इस फागुन वाला फागु सेंद्रा मिलता जुलता नाम है, बैसाख वाला आपको विषु सेंद्रा मिलेगा। अगला देखते हैं, उरांव जनजाति में पसरी प्रथा का भी प्रचलन है। तो पसरी प्रथा है क्या, तो पसरी प्रथा जो है मेहनत का विनिमय होता है, यानी कि कृषि कार्य में सहयोग, यानी कि कोई व्यक्ति एक दूसरे का कृषि कार्य में सहयोग कर सकता है। या तो अगर कोई दाम लिया है, यानी कि पैसा लिया है या कुछ अनाज लिया है, तो वे उसके कृषि कार्य में सहयोग कर सकते हैं। अब एक बार उरांव जनजाति से बनने वाले सवाल का एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो उरांव जनजाति की भाषा क्या है, तो भाषा जो है इसकी क्या है, भाषा जो है कुडुक है। तो उरांव जनजाति की भाषा जो है कुडुक है। वे जो है द्रविड़ समूह से है। तो कुडुक भाषा का संबंध जो है द्रविड़ से है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा।
इसके बाद एक प्रैक्टिस करते हैं क्या है। तो उरांव जनजाति के युवा गिरी क्या कहलाते हैं बता चुके, घुमकुरिया कहलाता है। और उरांव जनजाति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, तो इसका जमाव कहाँ पे है, छोटा नागपुर पठार में। कहाँ पे है, छोटा नागपुर पठार में है। इसके बाद देखते हैं उरांव जनजाति का मूल निवास कहाँ माना जाता है। तो मूल निवास जो है कहाँ पे माना जाता है उरांव जनजाति का, तो उरांव जनजाति का मुख्य मूल निवास जो है दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार जो है उरांव जनजाति का मुख्य निवास। और उरांव जनजाति खुद को किस नाम से पुकारते हैं, तो कुडुक। तो कुडुक जो है, कुडुक का अर्थ क्या होता है, कुडुक का अर्थ होता है मनुष्य। तो मनुष्य जो है कुडुक का अर्थ होता है। और उरांव जनजाति में गोत्रों की संख्या कितनी है, देख चुके हैं 14 गोत्र होते हैं। इसके बाद अगला सवाल क्या बनता है, उरांव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। उरांव जनजाति में गोदना प्रथा का विशेष महत्व है। गोदना प्रथा क्या होता है, गोदना प्रथा नहीं, अब इंग्लिश ज़्यादा समझते हैं तो आपको टेटू समझना होगा। इसके बाद है उरांव जनजाति में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में गोदना को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि महिलाएं अधिक टैटू करवाती है। उरांव जनजाति का प्रचलित विवाह कौन सा है, प्रचलित विवाह है आयोजित विवाह। तो आयोजित विवाह उरांव जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह है। और उरांव जनजाति में एक विवाह का प्रकार है सेवा विवाह। तो सेवा विवाह क्या होता है, तो सेवा विवाह जो है वर द्वारा, यानी कि दूल्हा जो लड़का होता है इसके द्वारा लड़की के घर में सास ससुर की सेवा करनी होती है, यही है सेवा विवाह। इसके बाद महत्वपूर्ण सवाल क्या बनता है, रिवाइज कर लेते हैं। उरांव जनजाति के नाच का मैदान क्या कहलाता है, नाच का मैदान जो है, नाच का मैदान क्या कहलाता है, अखाड़ा कहलाता है। उरांव जनजाति का नाच का मैदान अखाड़ा कहलाता है। पंचायत पंचोरा कहलाता है। उरांव जनजाति में एक त्योहार के समय पुरुष एक वस्त्र का प्रयोग करते हैं, इसको क्या कहता है, केरिया। तो केरिया ऐसे भी पूछा जा सकता है, केरिया क्या है, उरांव जनजाति में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला त्योहारों के दौरान वस्त्र है केरिया। और लेकिन महिलाओं के का वस्त्र कौन है, त्योहार के दौरान पहनने वाले खनकरिया, केरिया और खनरिया। तो केरिया और खनरिया जो है एक वस्त्र का प्रकार है। केरिया जो है वो पुरुष पहनते हैं और खनरिया जो है महिलाएं पहनती है। और झारखंड में उरांव जनजाति ऐसी जनजाति है जिसका सर्वाधिक विकसित है। सर्वाधिक विकसित जनजाति कौन है, उरांव जनजाति है, झारखंड की सर्वाधिक विकसित जनजाति है। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। उरांव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ कब होता है, तो वर्ष का प्रारंभ कब से माना जाता है, धान कटाई के बाद। वर्ष का प्रारंभ जो है धान कटाई के बाद माना जाता है उरांव जनजाति में। उरांव जनजाति का मुख्य भोजन क्या है, तो मुख्य भोजन भी देखते हैं। इसका मुख्य भोजन जो है, मुख्य भोजन क्या है, चावल, लेकिन उसके साथ क्या, और जंगली पक्षी, यानी कि शिकार करते हैं वही जंगली पक्षी है। तो मुख्य भोजन है चावल और जंगली पक्षी। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, उरांव जनजाति बंदर का मांस नहीं खाते हैं। तो बंदर का मांस नहीं खाते हैं उरांव जनजाति। तो बंदर का निषेध किस जनजाति में, मांस का, उरांव जनजाति में। और उरांव जनजाति का सबसे प्रमुख देवता है धर्मेश, जिसकी तुलना किससे की गई है, सूर्य से। और फसल के रोपे जाने के समय एक त्योहार माना जाता है, उसमें किसकी पूजा की जाती है, कि पूजा, उसकी पूजा की जाती है भेलवा पूजा। किसकी पूजा, भेलवा पूजा। इसके बाद है उरांव जनजाति में गांव के कल्याण के लिए कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, गांव के कल्याण के लिए कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, गोरैया पूजा। गोरैया पूजा सुने होंगे आप, झारखंड से है तो। उरांव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल क्या कहलाता है, सरना, वो देख चुके हैं।
उरांव जनजाति में मृतकों का, पूर्वजों का आत्मा कहाँ निवास करता है? शासन में। और उरांव जनजाति जो है वे तांत्रिक में विश्वास करते हैं, तांत्रिक में भी विश्वास करते हैं। लेकिन उरांव जनजाति में आपको दाह संस्कार ज्यादा मिलेगा। सामान्यतः दाह संस्कार किया जाता है, मृतक का क्या किया जाता है? दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन जो ईसाई, जो उरांव जो है वे ईसाई बन गए हैं, उनको दफनाया भी जाता है। उरांव जनजाति में काफी सवाल बनते हैं जेएसएससी के लिए। इनमें से सारे सवाल आपको डील कर दिए गए हैं जो जेएसएससी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जो बन सकते थे। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।